Hello my dear friends, I am अंकुश कुमार विश्वास। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग UPSC जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है उसका सिलेबस को अध्ययन करेंगे। और यह सिलेबस जो है GS स्कोर जो दे रहा है उसको हम लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिविल सर्विस से रिलेटेड यानी कि जानकारी दी जाएगी। बोल रहा है कि ये UPSC सिलेबस एक्सप्लेन यानी कि किया गया है। और माइक्रो टॉपिक फिर है लिस्टिंग यानी प्री कॉम मेंस एग्ज़ाम के लिए है। फिर है अपडेटेड यानी कि जो IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2026 से 27 के बीच जो यानी कि एग्ज़ाम होने वाली है उससे संबंधित यानी कि जो यहाँ पर सारे जो विषय का सारणी है जो यानी कि जो सिलेबस में पढ़ना है वो सारे चीज़ यहाँ दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फिर लिख रहा है यहाँ पर योर फर्स्ट स्टेप टू वर्ड्स IAS सक्सेस, यानी कि यहाँ पर जो भी यानी कि गाइड से रिलेटेड यानी दिया गया है, गाइडेड, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड, बिगिनर, फिर है फाउंडेशन, फिर है चीफ फुल कोर्स, कॉम्प्लेशन, फिर है इंजस्टेमोन्स, यानी कि ये कुछ जो कोर्स कराती है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। फिर बोला बी फुल्ली एग्ज़ाम रेडी बाई दिसंबर 2000 यानी कि 25 की बात की गई है। फिर कोऑर्डिनेट एंड ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन की बात की गई है यहाँ पे। और यहाँ पर से इन ट्रैक विथ आवर स्ट्रक्चर प्रोग्राम एंड कंप्लीट योर सिलेबस एफिशिएंटली। और फिर बोला विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, यानी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा क्वालिटी में। फिर है गियर अप फॉर सक्सेस कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द 2026 means by the end of 2025 with confidence and competence। फिर है आगे फोकस ऑन one subject at a time with a well-planned approach to ensure clarity, depth and retention। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है हमें, वो सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो अच्छी तरह से हम लोग ध्यान से इसको क्या कि पढ़ेंगे। एंशिएंट यानी कि हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में यानी कि हम लोग यानी कि प्राचीन इतिहास में जो पढ़ेंगे उसके बारे में है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया, सोर्स ऑफ प्री हिस्ट्री, यानी कि इसमें जो है बोल रहा है कि सोर्स ऑफ प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर है पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, फिर है स्टोन एज, फिर है पलेओलिथिक 2 मिलियन BC, यानी कि से लेकर के 2 मिलियन BC से लेकर के 10,000 BC के बीच की जो यानी कि हिस्ट्री है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर है मीसोलिथिक 10,000 BC से 8,000 यानी कि BC के बीच के जो भी यानी कि घटना है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर है नियोलिथिक यानी कि 8,000 BC से 4,000 BC के बीच जो भी घटनाएं घटी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है कैल्कोलिथ यानी कैल्कोलिथिक एज, यानी कि जो एज है सभी एज का नाम दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक क्या है कि इसको पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। तो फिर यहाँ पर है यानी कि 4 यानी कि 1000 यानी कि 4000 BC से
1500 BC के बीच जो भी घटना घटी है, इसी काल में यानी कि माना जाता है कि मानव सभ्यता का क्या है कि विकास हुआ है, और सभ्यता संस्कृति विकास करते हुए क्या है कि जो भी यानी कि ये धार्मिक व्यवस्था है, और जो यानी कि राम का काल है, कृष्ण का काल है, और उसके बाद फिर क्या है कि ये आगे जो भी क्या है कि ये यानी कि गॉड के रूप में जिसे प्रेजेंट किया जाता है, वो सारे चीज़ का क्या है कि यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। फिर आयरन एज कहने का मतलब यानी कि लौह युग का प्रारंभ यानी कि 1500 BC से 200 BC के बीच हुआ है। इसी में कई राजा हुए हैं, जैसे अशोक का भी क्या है कि इसी में नाम आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर इम्पोर्टेंट यानी कि इम्पैक्ट ऑफ आयरन यानी कि जो लोहा का क्या है कि ये आविष्कार हुआ, उसके बाद क्या क्या चीज़ को प्रभाव पड़ा, सारे चीज़ को क्या है कि हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद है पोस्टोरल यानी कि पास्टोरल यानी कहेंगे इसको पास्टोरल एंड फार्मिंग कमेटी, यानी कि जो हम लोग खाना बदोश यानी जिसको आखेटक बोलते हैं, आखेटक के बारे में जो पढ़ेंगे, यानी कि जो मांसाहारी यानी कि जो घूमक कर और फार्मिंग यानी खेती का जो शुरुआत हुआ है। पास्टोरल यानी कि जो स्टेबल यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अस्थायी रूप से यानी कि लोग निवास करना स्टार्ट किए, उस सारे पीरियड को पढ़ेंगे। फिर बोला है कि नियोलिथिक यानी कि फेज के बारे में पढ़ेंगे, कैल्कोलिथिक फेज के बारे में पढ़ेंगे, ईयरली आयरन फेज के बारे में पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब यानी कि उसको यानी कि कैरेक्टर में कैसे यानी कि चेंजिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर पढ़ेंगे मेजर सिटीज टाउन प्लानिंग, हड़प्पन, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर। फिर है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, फिर है क्राफ्ट, वेट एंड मेजर यानी कि माप की बात है और नाप तोल की बात पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट पढ़ेंगे यानी कि एंड लैंग्वेज के पढ़ेंगे। फिर हड़प्पन सोसाइटी, हड़प्पन रिलीजन, हड़प्पन इकोनॉमी, हड़प्पन बरियल सिस्टम। तो इस प्रकार से हम लोग और पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हड़प्पन आर्ट एंड कल्चरल, फिर है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर, वैदिक सोसाइटी, ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन, फीचर ऑफ आर्यन कल्चर, वैदिक टेक्स्ट एंड अप यानी कि उपनिषद, सोर्स फॉर रिकॉन्स्ट्रक्टिंग वैदिक सोसाइटी एंड कल्चर, जियोग्राफी। फिर है उसके बाद ऑफ जियोग्राफी ऑफ द राइज वैदिक पीरियड एंड जियोग्राफी ऑफ द लेटर वैदिक फेज, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की। फिर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ण सिस्टम यानी कि वर्ण सिस्टम का जो उदय हुआ है, कब हुआ है। रिलीजन एंड थ्रोट प्री मॉडर्न पीरियड, एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, द 16 महाजनपद, गणा संघ और रिपब्लिक यानी कि। और फिर है राइज ऑफ अर्बन सेंटर, इवोल्यूशन ऑफ क्वाइन, हर्यक डायनेस्टी। फिर है शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म को पढ़ेंगे, बुद्धिज्म को पढ़ेंगे। उसके बाद द मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त एंड बिंदुसार, द अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज और अशोक एंड हिज सक्सेसर। फिर अदर सक्सेसर के बारे में पढ़ेंगे, अशोक इन
inscription and sites Ashok Dharma, Mauryan administration, economy, society and arts. फिर है a decline of Mauryan cultural history during the Maurya age. फिर post Mauryan age BC 200 to AD 300 arrival of ancient Greek Saxons और Persian and Kushan commercial content with the outside world. फिर है यहाँ पर Satavahan and other indigenous dynasty, society evolution of Jaitis, Sangam text and society, a school of arts, Gandhara, Mathura, Amravati, imperial Guptas. फिर है यहाँ पर source of Gupta's rule, political history of Guptas, Fahyan arrival, Gupta administration, development of art and culture, Gupta Empire period of golden age, economic condition. फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें फिर है अर्बन सेंटर इन गुप्त पीरियड, societal change during Gupta period, Harshvardhan source for Harsh period, early life of Harsh administration, important official of the empire, economy under Harsh, Huan Sang arrival, society region. फिर है इंडिया कॉन्टेक्ट विथ रेस्ट ऑफ एशिया, propagation of Buddhism aboard Indian contact with Roman Empire. फिर आगे ट्रेड एंड चाइनीज स्नेक रूट रीजन ऑफ कनिष्क. फिर पढ़ेंगे संगम, फिर साउथ इंडियन डायनेस्टी, संगम स्टेज साउथ इंडियन डायनेस्टी, चोल्स. फिर चेयर्स, फिर पांडे, संगम पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर, इकोनॉमी ऑफ संगम पीरियड, फॉरेन डायनेस्टी, कॉमर्शियल कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, स्कूल ऑफ आर्ट. फिर हम लोग मेजर डायनेस्टी 1750 से 1200 के बारे में पढ़ेंगे. तो आज हम लोग जो है इतना ही पर देखेंगे कि हम लोगों को यानी कि जो हिस्ट्री में पढ़ना है, प्राचीन इतिहास को हम लोग कैसे यानी कि जब पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ में पढ़ना है, और जिसको हम लोग प्राचीन इतिहास के यानी कि जो भी सिलेबस में उपलब्ध होंगे वो सारे चीज़ हम लोग पढ़ने का अध्ययन करेंगे. तो नमस्कार प्यारे साथियों, तो आज हम लोग इतना ही पे स्टॉप करते हैं. ध्यानपूर्वक आप लोग क्या है कि इसको पढ़ें और ध्यानपूर्वक अपने एकाग्रता के साथ यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवं ऑफलाइन कोर्स बोचहा मुजफ्फरपुर में संपर्क कर सकते हैं. धन्यवाद.